नमस्ते एवरीबॉडी। आइए देखते हैं अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम उनका आंसर देते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू द सिटी टूरिस्ट शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। जब शहर में से जाए तो टूरिस्ट को एक्स्ट्रा विजिलेंट होना चाहिए, यानी अतिरिक्त सावचेत हो जाना चाहिए। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ विजिलेंट। विजिलेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स कौन सा है, तो देखिए ध्यान से। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी सचेत होता है, तो एक्स्ट्रा कॉशियस भी हो सकता है, एक्स्ट्रा अलर्ट भी हो सकता है, ये भी इसका सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है केयरलेस, तो ये नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है। और नेग्लिजेंट ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? केयरलेस, बेपरवाह, जो ध्यान ना रखे, और नेग्लिजेंट का मतलब जो ध्यान ना रखे। इसका मतलब क्या हुआ? ई ऑप्शन जो हमारा बोथ ए एंड बी, ये हमारा सही हुआ कि कॉशियस और अलर्ट जो है वो दोनों के दोनों विजिलेंट के सिनोनिम्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपने 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई कैनॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट। मैं इस रिपोर्ट की शुद्धता की वाउच नहीं कर सकता। वाउच का मतलब क्या होता है? वाउच का मतलब होता है आश्वस्त होना, अपनी सहमति देना किसी के बारे में कि ये सही है या ये गलत है, इसको कहते हैं अपने वाउच। तो अब यहाँ देखिए आप, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका आ रहा है कन्फर्म। कन्फर्म वाउच का एंटोनिम्स नहीं हो सकता। वाउच का सिनोनिम्स होता है कि मैं कन्फर्म नहीं कर सकता कि इस रिपोर्ट एक्यूरेट है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारा है कंसेंट, सहमति नहीं दे सकता। और तीसरा ऑप्शन है अपना रेप्यूडिएट, हालांकि यह छपा हुआ नहीं है, रेप्यूडिएट है, REPUDIATE, रेप्यूडिएट है। और फिर लिखा है प्रोहिबिट। रेप्यूडिएट और प्रोहिबिट जो है इसका अर्थ होता है नकारना, और वाउच का मतलब होता है सहमत होना। तो इसका मतलब बोथ C एंड D, इसका भी ई ऑप्शन जो है वो सही है। प्रोहिबिट का मतलब मना करना होता है, वाउच का मतलब आश्वस्त होना होता है। ऐसे ही रेप्यूडिएट का मतलब भी क्या होता है? नकारना होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स का मतलब विपरीतार्थक जो शब्द हुआ वो प्रोहिबिट और रेप्यूडिएट दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शी हैज़ बीन विलिफाइड एंड मिसअंडरस्टूड बाय हर कम्युनिटी। शी हैज़ बीन विलिफाइड। विलिफाइड का अर्थ क्या होता है? विलिफाइड का मतलब होता है आलोचना करना, कलंक लगाना, अपमान करना, गाली देना, ये सारे शब्द विलिफाइड कहते हैं उसको अंग्रेजी में। और उसको मिसअंडरस्टूड किया गया कम्युनिटी के द्वारा। ये कहता है पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ विलिफाइड। विलिफाइड का एंटोनिम ढूंढना है। स्लर का मतलब भी कलंक लगाना होता है। मलाइन का मतलब भी होता है किसी को बदनाम करना। डिफेम का मतलब भी क्या होता है? बदनामी करना। तो ये तीनों वर्ड जो है वो इसके सिनोनिम्स हुए। अब ये क्या पूछ रहा है अपने को? एंटोनिम्स पूछ रहा है। एंटोनिम्स का मतलब कैरिश। कैरिश का मतलब ये होता है बदनाम नहीं कर, संजोना, उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना। ये विलिफाइड का उल्टा हो गया चेरिश। ओके, तो ये यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो गया चेरिश। विलिफाइड गाली देना होता है, चेरिश का मतलब उसका संजोना, उसको सहेजना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। उसने दृश्य का सजीव वर्णन किया, स्पष्ट वर्णन किया। विविड का मतलब क्या? स्पष्ट है। यहाँ पर पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड विविड। विविड का एंटोनिम्स बताना है आपको। कैसे बताओगे? विविड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर जो होता है, साफ सुथरा जो होता है उसको विविड कहते हैं। सजीव जो होता है। अब यहाँ पर इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो देखिए इलोक्वेंट भी क्या होता है? सजीव ही होता है। ऐसे वाचाल को भी इलोक्वेंट कहते हैं। लूसिड जो होता है, लूसड जो होता है, लूसड का अर्थ भी क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है। लेकिन डल जो होता है वो साफ सुथरा नहीं होता, डल या डिम। तो डल या डिम जो हुआ वो विविड का क्या हुआ? एंटोनिम्स हुआ। तो विविड का एंटोनिम्स हुआ हमारा डल या डिम। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा सी सही हो गया। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, करेज एंड ऑनेस्टी आर द वर्च्यूज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू।
अब वर्च्यू के एंटोनिम पूछ रहा है ये वर्च्यू जो वर्ड आया इसका एंटोनिम क्या है, उल्टा क्या है। वर्च्यू किसको कहते हैं? वर्च्यू कहते हैं नैतिकता को, अच्छे गुण को हम वर्च्यू कहते हैं। तो ये इथिक शब्द है, इसका अर्थ भी अच्छा गुण या नैतिकता होता है। मॉरलिटी शब्द है, उसका अच्छा गुण या ये इसका अर्थ होता है मॉरलिटी का। और वाइस जो होता है, वाइस का मतलब बुरी लत होता है, तो इसलिए ये कदापि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंटोनिम्स है वर्च्यू का, जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, वाइस होगा। ठीक है ना। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इसी तरीके से आपको एक एक ऑप्शन पर पूरा फोकस करते हुए हर क्वेश्चन का जवाब देना है। आगे देखिए आप, अगली स्लाइड में देखिए आप, एक्सरसाइज नंबर 2। अब इस एक्सरसाइज में देखिए, थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलेगा। पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द रेड कलर्ड वर्ड। जो रेड कलर्ड वर्ड आपको दिए गए हैं उसके एंटोनिम्स आपको देखने हैं। ठीक है ना। एंटोनिम्स देखने हैं तो कैसे देखेंगे, तो देखिए कैसे देखते हैं अपने। द कंट्री हैज़ वेनरेबल ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी गांव में या देश में एक वेनरेबल ट्रेडिशन है। वेनरेबल किसको कहते हैं? वेनरेबल कहते हैं महत्वपूर्ण या आदरणीय या सम्मान योग्य जो होता है उसको कहते हैं वेनरेबल। तो यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं ये कह रहा है इसका क्या ढूंढना है आपको, ऊपर ही ऊपर दिखा है एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम का मतलब क्या है? स्टीम्ड। स्टीम्ड का मतलब भी क्या होता है? अस्टीम्ड बोलते हैं इसको। अस्टीम्ड का मतलब होता है महत्वपूर्ण, आदरणीय। ऑनर्ड का मतलब भी महत्वपूर्ण या आदरणीय होता है। लेकिन यहाँ पर इमेच्योर लिखा हुआ है। इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व, जिसको ज्ञान नहीं हो तो उसका आदर कहाँ से होगा? इसका मतलब क्या? वेनरेबल का जो एंटोनिम्स हुआ वो सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द डॉग वॉज विशियस। ये विशियस लिखा हुआ है। द डॉग वॉज विशियस, विशियस एंड लाइकली टू बाइट, यानी काटने वाला था, इतना दुष्ट था कुत्ता। विशियस का मतलब दुष्ट, विशियस का मतलब भ्रष्टाचारी भी होता है। ठीक है ना। विशियस का मतलब भ्रष्टाचारी, गंदा, दुष्ट है। ये जो वर्ड है उसके लिए उसको विशियस कहते हैं। और विशियस शब्द वाइस से बना हुआ, इसका मतलब बुरी लत होती है। देखिए इसमें क्या है, ये पूछ रहा है इसका एंटोनिम्स। तो विशियस करप्ट, करप्ट जो है वो भी विशियस ही होता है, भ्रष्टाचारी। ऑब्नॉक्सस, ऑब्नॉक्सस भी गंदा होता है, आदमी जो गंदा बेकार काम करता है वो भी ऑब्नॉक्सस होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ हमारा। एंटोनिम्स कौन सा हुआ? सी। ठीक है ना। विशियस का एंटोनिम्स हुआ वो नोबल हुआ, नोबल कहते हैं अच्छे आदमी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर वाज नाउ नो शॉर्टेज ऑफ इंथुजियास्ट्स, वेटरन्स एज वेल एज नियोफाइट्स, यानी किसी प्रकार की कमी नहीं है उत्साही लोगों की, वेटरन्स का मतलब अनुभवी लोगों की, और नियोफाइट्स की, उनकी कमी नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि वेटरन शब्द का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा? वेटरन अनुभवी होता है, लेकिन जो अनुभवी नहीं होता उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नोविस, नौसिखिया है। और इंजीनियस भी अनुभवी होता है और एक्सपीरियंस्ड भी अनुभवी होता है। ठीक है ना। ये दोनों, इंजीनियस कुशल जो व्यक्ति होता है उसको इंजीनियस कहते हैं, और एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति होता है उसको भी इंजीनियस कहते हैं, यानी वेटरन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर अपना ए आया। तो नॉविस जो है वो वेटरन का एंटोनिम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शी वाज सच अ ब्राइट विवेशियस पर्सन, कोई इतना ब्राइट, तेज बुद्धि वाला, विवेशियस पर्सन था। माय एंजल, माय स्टार, माय बेबी, मेरा एंजल था वो, मेरा स्टार था वो, मेरा बेबी था वो। विवेशियस, विवेशियस किसको कहेंगे? विवेशियस वो व्यक्ति होता है जो ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान जो होता है उसको विवेशस बोलते हैं। उत्साही जो होता है उसको विवेशस बोलते हैं। तो देखो विवेशस में स्पिरिटेड मीन्स भी ऊर्जावान होता है, इनर्जेटिक मीन्स भी ऊर्जावान होता है। यहाँ बच गया कौन सा? अनअट्रैक्टिव बच गया। तो इसका मतलब आंसर हमारा ए आया। तो विवेशस का जो उल्टा हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वो अनअट्रैक्टिव हुआ। ही वॉज ओनली गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइल्ड स्ट्रीट अर्चिन। He was only giving a description of the wild street urchin, यानी वाइल्ड का मतलब दुष्ट होता है, वैसे गली में दुष्ट जो घूमने होते हैं, अर्चिन जो लोग होते हैं, उसका विवरण वो दे रहा था। अर्चिन का मतलब क्या होता है? अर्चिन का मतलब होता है
अनाथ जो होते हैं, अनाथ बच्चे, उनको अर्चिन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हुआ वो फाउंडिंग और ऑर्फन, ये तो क्या हुए, फाउंडिंग और ऑर्फन की जब हम बात करेंगे, फाउंडिंग या ऑर्फन की जब हम बात करेंगे, फाउंडिंग की बात करो, ऑर्फन की बात करो, हैं फाउंडिंग की, ऑर्फन की, तो ये तो दोनों क्या हुए, इसका सिनोनिम्स हुआ अर्चिन का। लेकिन नेव, इसका उल्टा होता है नेव, तो ये क्या हुआ, ये इसका एंटोनिम्स हुआ। तो इस तरीके से आज हमने टोटल 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखे हैं। अगली वीडियो में भी आप इसी तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए और मेरे चैनल को, चाहे वो फेसबुक पर है तो उसको फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चन सीख सकें और अपने कंपटीशन को क्लियर कर सकें। थैंक यू।